आ चुके हैं, 2 बार धरना दे चुके हैं। एसडीएम साहब आपके मिल के गए, ये साफ कर लिया है। तो हमने बात बता दी थी, आपकी को बताया था इनको पॉइंट के लिए नहीं सर, आप ही बता दो हम गलत है क्या? पॉइंट यही चीज है कि मेन आपका हम प्रधान सर किसके पास जाए? पता नहीं भैया, आप जो पॉइंट रखना चाह रहे हो उसको तो पता। कलेक्टर मैडम से बात करेंगे ना, आपके हाथ में होता तो वहाँ के एसडीएम साहब करते ही नहीं गलती, वही हमारा निराकरण करते थे, आप नहीं करते। कंजर हमारे वहाँ चोरी कर रहे हैं दिन रात, आपसे तो नहीं पकड़ा है। आप तो जनता को पकड़ सकते हो, जनता को रोक सकते हो। कंजरों के हितैषी हो, इसीलिए तो आपने सारी चीजें लगाई। आप तो चाहते हो ना कि देश में अराजकता फैले, चोर उचक के लोग बंदी उगाए, दारू के ठेकेदार खुले में दारू बेचे, वेश्यावृत्ति खुले में हो। इस मुद्दों को लेकर आए हैं कि जैसे खुले में वेश्यावृत्ति हो रही है, हमारे पास वीडियो फुटेज है, और आपका कोई कर्मचारी अधिकारी हो तो रोडर चौकी फोन लगाओ आप, और उनको बोलो कि कितनी जगह वेश्या धंधा करती है। आपके पास सारे थाने हैं, सारे थाने में फोन लगाओ कि एक गांव का नंबर मैं देता हूँ कहाँ का दारू बिक रही है, आप करा दो बंद, या फिर आप बता दो कि वो नहीं बिक रही है, या तो हम गलत है तो आप जो सजा दोगे वो भुगतने को तैयार है, या फिर हमको रास्ता दे दो ताकि हम वहाँ जाके हमारी व्यथा सुना दें। नहीं हो रही है सर, मेरी बात सुनो। मैं हमारी एक 14 साल की गुड़िया है, बागरी समाज की है, और आप बोलते हो कि SC ST एक्ट लगाएंगे, उसके ऊपर किसी के साथ अत्याचार होगा। 14 साल की बेटी गायब है 2 महीने से। आपके TI साहब से भी बात कर ली, 3 से 4 बार मेरे पास रिकॉर्डिंग, उनसे रिक्वेस्ट भी कर ली, पर 2 महीने में पुलिस नहीं ढूंढ पाई, क्योंकि पैसा नहीं है। पुलिस तो पैसे के लिए काम करती है। अब वो 14 साल की बेटी नहीं मिली, उसके लिए किसके पास जाए आप बता दो। सर वो लाके दे दो आप लड़की, हम तो 2 महीने से प्रयास कर रहे हैं। क्या कार्रवाई जारी है, वही तो पूछ रहे हैं, क्या कार्रवाई जारी है? 2 महीने में लड़की नहीं मिली आपसे, इतनी नाकाम हो गई है पुलिस का। आपकी कार्रवाई जारी है बराबर। 2 साल मतलब 2 महीने हो गए, यदि 14 साल की नाबालिग लड़की नहीं मिलती है, आप और हमारे परिवार की हो तो हम क्या स्थिति हो जाए हमारी? गरीब है, सुनने वाला नहीं है कोई, उसके लिए किसके पास जाए? 500 महिलाएं हमारे साथ पीछे, जिन्होंने नगर पालिका को 10-10 हजार रुपए दिए थे, रकम गिरवी रख के, जब 30,000 का भाव था 2017। अभी तक न तो पट्टे मिले, न मकान मिला, कुछ भी नहीं, और उनके साथ 420 हो गई। कुछ महिलाओं को बुला बुला के 10-10 हजार दिए, उनको उनकी गुहार लगानी, किसके पास जाएंगे? आपका जो बंधु है, आपके सारे हम गलत होता बता दो ना, हम कोई उपद्रव करने आए हों, हम आपसे कोई बदतमीजी कर रहे हो, हम आपको गाली गलौज करें, तो आप बोल सकते हो कि मत अच्छा मेरे से कोई परेशानी है तो हथकड़ी ले आओ, मेरे हथकड़ी लगा दो, मेरे बोलने से कोई परेशानी, मुंह पे टेप लगा दो, इन लोगों को ले चलो। ये सब अपनी अपनी फरियाद रखेंगे, हम फरियाद के अलावा कुछ नहीं रखेंगे। एक भी जगह आप सही पाए जाओ, एक भी जगह तो आप बोलते ना खाए हम यहाँ सही हो, तुमको एक बात पे भी जाना पड़ेगा। अरे कंजर वीडियो कॉलिंग पे बता रहे हैं, मोटरसाइकिल वीडियो कॉलिंग पे बताते हैं कि मोटरसाइकिल ले जाओ, ये रही वीडियो कॉलिंग जो है ना, वो बता रहे हैं। उनने कुसुम ए योजना में सोलर का प्लांट लगाया है, सरकार की योजना में प्लांट लगा दिया, चारों से बाउंड्री वाल भी कर दी, सब कर दी, प्लांट चालू हो गया। अब उसपे क्या हुआ, 3 करोड़ का लोन हुआ है, 6 लाख रुपए महीने की किस्त है उसकी। अब मेरी बात समझना, 6 लाख रुपए महीने की किस्त है तो सरकार कब पैसा देगी उसको, जब वो बिजली देगा। अब कंजर आते हैं इनके यहाँ 7-8 दिन में केबल काट जाते हैं, ये रिपोर्ट डालते हैं और वापस आ जाते हैं। फिर तीसरी बार इन्हें रिपोर्ट डाली ही नहीं जाती, और खाली उनको बोला कि साहब ये। अच्छा आपको एक बात और पता है आपकी पुलिस की, उनसे उनके ईमान पे हाथ रखवा के पूछोगे कि किसी के वहाँ घर पे 2 किलो सोना, 1 किलो सोना, 500 ग्राम सोना, 200 तोला सोना, जो भी सोना हो, जो 1 लाख 2 लाख या 4 लाख का हो, यदि उसकी चोरी हो जाए तो TIU क्यों बोलता है वहाँ पे कि यार हमको फाइन हो जाएगा, यार हम इतनी चोरी की रिपोर्ट नहीं, मतलब किसी के वहाँ यदि 2 लाख की चोरी हुई है, 2 लाख क्यों नहीं लिखते हो आप 2 लाख की? जगह छोड़ दो, जगह क्यों बोलते हो कम लिखवा लो, अपन ढूंढ के ले आएंगे, पकड़ लेंगे। अच्छा मैं बताऊँ आपको एक बात, बताऊँ आपको, एक TI कम से कम दारू के ठेके वालों से 3 लाख रुपए लेता है। एक कांस्टेबल जो है उसकी 10,000 है ना, उसके ऊपर जो 1 स्टार उसकी 15 है, जो 2 स्टार उसकी 20 है ना, अलग अलग। तो किस बात के लिए रिपोर्ट कर रहा हूँ ना मैं, तो तुमने पहले भी बोल चुका हूँ मैं तो 2 बार। जावरा ग्रुप उसका तो पूरा हिसाब पड़ा मेरे पास, 45 लाख रुपए महीने की बंदी करती है। जब मेरा नाम उसके साथ जुड़ा था तो लोग मेरे पास आए थे, हमको बताना नहीं किस चीज की ले रहा हो।
कंजर आप पकड़ नहीं रहे हो, भैंसे चोरी हो गई, बाइक चोरी हो गई। अच्छा, कंजर गाँव में आके बंदी उगा रहे हैं। एक प्रत्येक घर 20 किलो गेहूं देता है, वो देने वाले भी नहीं देंगे तो उनके वहां चोरी हो जाएगी, और दे देंगे तो पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं, उनके वहां चोरी नहीं। क्या उसमें से 10 किलो गेहूं पुलिस ले ली, इसलिए नहीं पकड़ रहे। हम गांव बता देते, टोकड़ा और उसके आसपास के 9 गांव हैं, हमको डेरा बोलते हैं, वहीं के कंजर आ रहे, क्योंकि वहीं के लोग बंदी उठा रहे। जो बंदी नहीं दे रहा उसकी चोरी हो रही। हम आज से नहीं, हम 3 सालों से लड़ रहे हैं लड़ाई। हमारे पूर्वज भी उनने उनसे लड़ाई नहीं लड़ाई। 3 साल से हम ज्ञापन, आवेदन और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इसकी बात हम कलेक्टर मैडम को रखना चाहते हैं, तो कलेक्टर मैडम राजा नहीं है, क्या है सेवक। उनने ये नौकरी इसलिए चुनी ना, उनको जनता की सेवा करनी है, तो राजा की तरह तेवर नहीं बताएगा कि हमको नहीं मिलना, हम बैरिकेडिंग करा देंगे। और उनको एक बात और समझा देना, और आपके एसपी साहब को, बिल्कुल गुलाम भी नहीं, क्या आपकी मनमानी सहते रहेंगे और खड़े रहेंगे। हम कहीं भी गलत हो, आप हमको उठाओ, सीधे जेल। एक पॉइंट पे हमको बता दो कि यहाँ तुम गलत हो रहे, तुमको लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए। हमारे 11 मुद्दे थे, 11 ही मुद्दे हमने पब्लिश कर दिए। आप संज्ञान लेके क्या कर लेंगे सर? आपने पहला कौन सा तीर मान लिया? नहीं हाँ, नहीं देखो, ऐसा भ्रमित करने वाला काम न करे। आप मेरी बात सुनो, यहाँ रोक रहे हो आप। हम आतंकवादी है, देश के नागरिक नहीं है, हम गुलाम है, ये तो लिख के देना पड़ेगा ना। हम क्या है कि आप कलेक्टर से जन सुनवाई के दिन नहीं मिल सकते हो, इतना आप लिख के आपका सिग्नेचर करके दे दो। और इतना लोग भी नहीं मिल सकते, ये भी लिख के ये भी दे दो। हम कोर्ट जाएंगे। कलेक्ट्रेट आपको हमारे गाँव में बनवा देना था, तो हम शहर में नहीं आते। तहसीलदार साहब, कलेक्ट्रेट आपको हमारे गाँव में बनवा देना था, हम शहर में नहीं आते। कलेक्ट्रेट शहर में, ये हमारी गलती तो नहीं है। अरे आपके कलेक्टर मैडम गाँव में घूमे आते, इतने दिन तो दिए थे हमने, उनके पास समय नहीं है क्या? राजा महाराजा वो लोग दूर नहीं है। ये संविधान से चल रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था से चल रहा है। तो फिर वो हाँ, क्यों कर रहे हैं फिर भाषण? उनको बोलो ना कि जमीन पे आए। जनरल खाली डायर फेसबुक पे डालने से थोड़ी होता है। हमने ये कार्रवाई कर दी त्वरित, ये निराकरण के लिए आ गए इतने सारे लोग, कर दो इनका निराकरण। ले आओ बच्ची को ढूंढ के, वो भी खुद महिला है? उनके तकलीफ नहीं है, उनके दर्द नहीं है। एक 14 साल की बच्ची गायब है 2 महीने से, हम बोल रहे हैं वेश्यावृत्ति हो रही, उसको रोक दो आप। एक कानून हो तो यहाँ भी लगवा दो भैया, वो यहाँ वाले बेचारे वहां तक आते हैं, तो थोड़ा सा डेरा यहाँ जगह करवा के यहाँ भी करवा दो आप, तो यहाँ वाले लोग साता में हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, उनको वहां तक नहीं आना पड़ेगा। कानूनी काम हो रहा है, खुले में ही हो रहा है ना सर। आपके थाने के कैमरे लगे हुए हैं, कहाँ पे? परवलिया में। वही डेरे में वाले धंधा कर रही है, उसी कैमरे में रिकॉर्डिंग होगी, वही चेक करा लो आप तो चलो अभी। और वहाँ के जो चौकी प्रभारी उनको सस्पेंड कर दो आप, वहाँ के थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दो इस बात को लेके कि तुम्हारे थाना क्षेत्र में सही में कैमरे की निगरानी में काम हो रहा है। ये करा दो, हम चले जाएंगे। दिखवा लो आप तो कल। कितनी महिलाएं आई है सर? एक बार जरा देखो पीछे। 5 महिलाएं तो वही है जो चेक कराओ, देख लो एक बार आप। देख लो एक बार आप, है ना, लायन ऑर्डर की समस्या आपकी है। लायन ऑर्डर बिगाड़ना नहीं आए ना, आप समझना बात को, मेरी बात सुनो। प्रताड़ित आप कलेक्टर होते हैं, किससे मिलते हैं? क्या पीड़ित से मिलते हैं। मतलब देखो, अभी वर्तमान में पालक कौन है अपने जिले, है ना? तो उसके परिवार के लोगों को मिलने के लिए परमिशन देनी पड़ेगी। दूसरी बात, आप एक बात समझ, हम प्रताड़ित को आए, हम कोई राजनीतिक व्यवस्था के हिसाब से तो नहीं आए कि सरकार का विरोध करने आए कि भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, विधायक मुर्दाबाद, मंत्री मुर्दाबाद, ये तो नहीं ना। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस समाज को लेना, मैं तो दोनों दलों का नहीं। हम किसके लिए आए? जो 11 समस्याएं हैं, उन 11 समस्याओं को लेकर आए हैं, इसमें मायने हमारे पास। आप बता दो, खाली साहब न्याय वाली बात करते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में एक डंपर गिट्टी का भरा है, दूसरा भरा है, 6 डंपर गिट्टी का भरा है, उसकी रॉयल्टी। अच्छा, रॉयल्टी के बाद वो उसको ले जाता है जहाँ काम चल रहा है हमारे, उसके बीच में मंडी आती है, टोल है, उसके ऊपर कैमरा है, वहाँ भी उस कैमरे हमारा गिट्टी है। और आपके माइनिंग का एक अधिकारी है बस, वो वहाँ के बोलता है कि मुहर्रम डाल, तो वो इलेक्ट्रिक जो एविडेंस है उसकी कोई वैल्यू नहीं। हमारे पास जो रॉयल्टी है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। खाली डंपर आपके थाने के आप साथ देना, खाली डंपर खड़ा करेंगे, खाली डंपर खड़ा करने का अधिकार पकड़ के लाने का लिए, खाली डंपर वहाँ लाके खड़ा करो और वहाँ के पी साहब को बुला के भरे हुए। हमने इंसानियत बताइए खाली, हमने बोला साहब देख लो, आप सिक्योरिटी ले लो, आपने सिक्योरिटी तो ले ली पर वो खाली है। फिर हमारे सामने उन्होंने करेक्शन करा, उसको वो पर्चा देख लेना ना आप, उसको उन्होंने करेक्शन करा कि नहीं करा।
तो परिवहन की जगह उन्होंने उत्खनन कर दिया। फिर वो फोटो लाया कि ये मोहरम खाली कर रखा, उस मोहरम पे घास उगली 9:30 बजे का फोटो है, 2:30 बजे की कार्रवाई। वो कार्रवाई उन्हें 4:30 बजे, 4:30 बजे भी उजास 9:30 बजे का आप मैं फोटो आपका खींचूंगा मेरे मोबाइल में, तो बाय लोकेशन आएगा। आज तो सिस्टम ही हो गया बाय लोकेशन और बाय टाइमिंग के साथ। अच्छा गलत कर दिया, उसके बाद हम रात भर धरने बैठे रहे। आपकी तरफ से जवाबदार अधिकारी आप थे साहब, एसडीएम साहब को बुलाया, तहसीलदार साहब कोई आया? वो लाइन आने वाले थे सर, हल्का वाले का डब्बा वाले। कौन सा वाले है ना? हमने किसको बुलाया? जो हमारा निराकरण हमने हमारा सारा एविडेंस आपके सामने भी रखे। आपका अधिकार क्षेत्र नहीं, आपके वहाँ तो खाली थाना में गाड़ी खड़ी करके गए। उसके बाद हमारा क्या निराकरण हुआ? रात भर सोए रहे, सुबह तक बैठे रहे, दिन भर हो गया, फिर क्या करा हमने? कलेक्टर साहब के पास जाए, जब हमारी बात वहाँ भी कोई सुनने वाला नहीं, समझाएगा। और यदि हमको देखो सर गुलाम हो गए हो तो खाली एक सूचना जारी हो जाए कि आप लोग गुलाम हो चुके हो, संवैधानिक अधिकार आपके समाप्त हो चुके हैं और आपको गुलामों की तरह जिंदगी नहीं, तो कम से कम पुराने वाले क्रांतिकारी रूप में आए, हथियार वथियार उठाए भैया। पुलिस से लड़ने के लिए तो हथियार ही चाहिए, भाषा से और संविधान से तो नहीं लड़ सकते, क्योंकि उसका तो आनंद कर दिया आपने। तो उस भूमिका में आए वापस, क्या अपन को क्रांतिकारी बनना है, आप लोग अंग्रेजों की पुलिस है उससे लड़ना है। नहीं कुछ तो लिखित में देना पड़ेगा ना आपको। नहीं आप तो ये बताएं कि हम कलेक्टर मैडम से क्यों नहीं मिल सकते? बस ये बात करो। पहला मुद्दा तो ये पहले ऐसा कहीं लिखा है संविधान के किसी अनुच्छेद में कि कलेक्टर मैडम से मिलने के लिए भीड़ में नहीं मिलेगी? वो लोक सेवक है कि प्रधान सेवक है, ये आप बताएं। कलेक्टर लोक सेवक अच्छा, दूसरी बात आप बता दो खाली कि कलेक्टर मैडम को जिस भीड़ से डर है तो जिले की सुरक्षा कैसे करेंगे? संभव ही नहीं है, वो केपेबल ही नहीं है, उनको पद से पृथक कर दो आप। मेरी बात आप समझना, हमको रोक के खाली हमको उकसाने का काम है। आपको मालूम है कि अग्रेसिव होगा, इनको तोड़ फोड़ करेगा, आग लगाएगा, तो हम इसको मुकदमा बनाएंगे, इसको साल भर के लिए फिट कर देंगे। आप ये चाहते हो तो ये भी करेंगे, आज खुद के ऊपर पेट्रोल डाल देंगे, फिर तो अंदर अस्पताल में भीड़ के साथ ले जाना पड़ेगा। आपके कलेक्टर मैडम को मरने से तो डरता नहीं हूँ, मर जाऊंगा तो यहाँ से जाऊंगा। पहले भी पुलिस मेरे को आजमा चुकी, कहीं झूठे पकड़ वाला घर बैठ जाएगा, बैठने वाला। तो एक भी अधिकारी करप्ट नहीं होना, जिसने रिश्वत नहीं ली, वही आना है। सबके काले चिट्ठे लेके आए यहाँ से, प्रेस कॉन्फ्रेंस सबकी करके जिले भर की एक अधिकारी का नाम मालूम है, किसको कितना पैसा कई का जाए। या तो हम हमारे गरीब भाइयों का निराकरण करा के जाएंगे, बहनों को न्याय दिला के जाएंगे, या सबकी व्यवस्थित काम करके। ये भी डालो है, पहले डालो बाद में डालो, कभी भी डालो। हमको तो मालूम, आपको यहाँ से जाने के बाद फर्जी बना के डाल दो, अभी भी तो बना ही रहे हो फर्जी के। आपने संविधान की कसम खाई, क्या हुआ? जमीर मर गया, यदि जमीर मर गया रुको बात कर रहे निशा सिंह करो। कलेक्टर हमको डराती है, पुलिस से हमको डराती है। अब आप ये पुलिस के साथ मेरी बात में आप जानकारी में जो बोल रहा हूँ, मेरी बात में भले वीडियो बंद कर दो, ये रास्ता छोड़ दो, ये हम विरोध कर रहे हैं। आप बच्चे हैं, रोजे में भी आएंगे, लकड़ी के सारे चलता है, उनको रोडों पर खड़ा कर रखा है। चलो आज रमजान है, रोजे में ये करेंगे आप। आप